Hi guys, how would you all are? Welcome back to my channel. This is me Ridhima and today I'm going to give some gifts to my mother because it is Mother's Day. And yes, first of all a very happy belated Mother's Day to all the mothers. Actually ना ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट करी हूँ जिसके चक्कर में Mother's Day has already passed on. But I think Mother's Day is a day which we shouldn't celebrate once in a year because it is not all about giving flowers, bouquet, gifts and putting your mother's pictures in the WhatsApp, Instagram or Facebook. But Mother's Day is all about giving respect, care and love what your mother actually deserves क्योंकि respect एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके अंदर से आना चाहिए and anyone in the world cannot taught to how to give people respect. And yes, I have seen many of the kids, even not only kids, even the younger people, the older people, that they don't give the minimum respect, bare minimum respect to their moms. And I don't know why, because mother's love is something which you can't compare with anyone else क्योंकि sacrifices तो छोड़ ही दो, but when you are in problem I guess your mom is the one who come out and tell what is happened, what हाउ इज़ योर डे गोइंग. बट हम लोग सोचते हैं कि हमारी मम्मी तो हमारे पास ही में है तो उनको इतना लव और केयर थोड़ी ना देना होता है. बट आई गेस दिस इज़ द रॉन्ग आइडिया एंड आई एम नॉट टेलिंग पॉइंटिंग आउट एनी वन इन दिस वीडियो, बट आई एम टेलिंग वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने मदर्स डे में क्या क्या किया अपनी मम्मी के लिए. एक्चुअली ना मैं मदर्स डे के दिन ही गई थी मदर्स डे का गिफ्ट लेने, क्योंकि उसके पहले ना मेरे स्कूल हो रहे थे एंड मेरे यूनिट टेस्ट भी चल रहे थे. तो उसके लिए मैं ना कहीं पे भी नहीं जा पा रही थी और मेरे पापा भी नहीं थे घर पे, तो इसीलिए. और उस दिन संडे था एक्चुअली मदर्स डे के दिन. तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ अपने पापा के साथ, मैं और मेरी बहन जाते हैं अपने पापा के साथ मदर्स डे का गिफ्ट लेने. तो हम लोग गए थे मॉल, जमशेदपुर का बहुत ही फेमस मॉल है और एकमात्र मॉल है जिसमें ढंग के कपड़े मिलते हैं, ढंग के मतलब चीज़ें मिलती है एटलीस्ट, क्योंकि बाकी सारे मॉल में ना कुछ उतना खास नहीं मिलता है. हम अपनी जो शॉपिंग है ना यहीं से करते हैं. तो हम पहले गए वेस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में जाने के बाद मैंने ना पहले कपड़े देखना स्टार्ट किया. एक्चुअली मेरे को आना भी है एक दिन, क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं एंड वहाँ पे जाने के लिए हमें कपड़े भी चाहिए. तो इसीलिए मैं आऊँगी मम्मी के साथ एक और दिन शॉपिंग करने के लिए. बट एक्चुअली ना द थिंग इज़ कि अभी मैं मम्मी के लिए ड्रेस नहीं ले रही हूँ बिकॉज माई चॉइस एंड माई मॉम्स चॉइस आकाश और पाताल का डिफरेंस है उसमें. तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, मम्मी के लिए तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी मम्मी के लिए मैं मेकअप तो ले ही सकती हूँ. तो मैंने मेकअप ले लिया. एक्चुअली ना मेरी मम्मी बोल रही थी कि चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम मेरे को दे देना जो भी मेरे को पसंद आएगा. एंड आई वाज लाइक भाई मम्मी कुछ तो सरप्राइज़ रहने दो, क्योंकि अगर तुमने देख ही लिया तो गिफ्ट देने का फ़ायदा क्या हुआ. तो इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को उनके शॉप में छोड़ दिया और बोला कि पापा चलो हम लोग चलते हैं लेने. और अभी इतनी मैं ना कभी भी पापा के साथ अकेले नहीं आई हूँ. मैं और मेरी बहन कभी भी हम दोनों अकेले नहीं आए हैं, बिकॉज़ मेरे पापा और मम्मी ना दोनों हमेशा अकेले अकेले आ जाते थे. वो चाहे वैलेंटाइंस डे हो, मम्मी का बर्थडे हो, पापा का बर्थडे हो, दोनों हाथ पकड़ के वाइफ और हस्बैंड आ जाते थे घूमने के लिए. पर आज मैं पापा का हाथ पकड़ के आ गई घूमने के लिए. एंड आई रियली रियलाइज़ कि मेरे पापा कितने बड़े जेंटलमैन हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेरे को दिला रहे हैं सब कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ इसलिए, बट नहीं, एक्चुअली वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं मेरे पापा. जब भी मैंने मॉल में पैर रखा मेरे पापा बोल रहे जो तुम्हें लेना है तुम ले लो. बट एक्चुअली ना मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि फिर मैं गई थी मिनीसो एंड लिटरली मेरे पापा ने बोला हाँ बेटा चलो मिनीसो चलते हैं. और मैंने सोचा कि हैं मान गए आप, और पापा बोले हाँ चलो चलो कोई बात नहीं. तो फिर मैं गई मिनीसो, और मिनीसो से मैंने लिया एक लंच बॉक्स, क्योंकि मेरा लंच बॉक्स ख़राब हो चुका है भाई, और मैं इसमें खाना लेके जाती हूँ ना, लोग घूर घूर के देखते हैं कि भाई इसमें तू खाना कैसे खा रही है. तो इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा टैंट्रम्स करने के बाद अपने लिए एक लंच बॉक्स ले लिया. और उसके बाद ना मुझे स्टेशनरी का भी कुछ चाहिए था, बिकॉज यू नो आई एम अ स्टेशनरी लवर है. तो बट मेरे को कुछ अच्छा मिला ही नहीं, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं. उसका भी एक अगर हॉल देखना है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कि मेरी मम्मी को मैंने क्या गिफ्ट किया और मैंने मिनीसो से क्या लिया, तो ज़रूर बोलना, मैं डाल दूँगी उसको भी. तो उसके बाद वेस्ट साइड और मिनीसो घूमने के बाद मेरे को लगा कि चलो अब हम लोग चलते हैं क्या बोलते हैं घर. बट मेरे पापा एक ना जगह है जो मेरे पापा का फेवरेट है, जो कि है स्मार्ट बाज़ार, ठीक है. और मेरे पापा वहाँ जाते हैं ना तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते. जैसे मैं मिनीसो को देखने के बाद पागल हो जाती हूँ, और मेरे पापा स्मार्ट बाज़ार को देखने के बाद पागल हो जाते हैं. तो इसीलिए मेरे पापा मेरे को खींच खींच के लेके गए स्मार्ट बाज़ार. मैं ना वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ ना बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है और जो मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है. और मेरे को नहीं पता मैं कब से ये गृहिणी हो जा रही हूँ कि आई एम लाइकिंग ऑल द होम डेकोर का मटीरियल. आई डोंट नो वाई. मिनीसो में भी जाके आई एम
सीइंग होम डेकोर का मटेरियल, आई डोंट नो व्हाई बट येस। और मेरे पापा को ये सब करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, घर की चीज़ पापा को ख़रीदना बहुत पसंद है। तो हम लोग वहाँ चले गए और मेरे को यहाँ पसंद नहीं पता है जाना क्यों, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगता है एंड इवन दो इट वॉज संडे, हम लोग इतना गलत दिन गए थे ना, इतना भीड़ था। लाइक हमने गिन चुन के एक 10 सामान लिए थे, नहीं तो मेरे पापा, अब तुम लोग सोच रहे हो कि 10 सामान हैं, 10 सामान, बट नहीं, मेरे पापा यहाँ आते हैं ना तो 50 सामान लेके बिना नहीं जाते हैं। बट इस दिन हमें थोड़ा जल्दी निकलना था और हमारा प्लान भी नहीं था आने का यहाँ पे, तो इसीलिए हमने नॉर्मल जो चाहिए होता है ना हमें डेली बेसिस लाइफ पे वही ख़रीदा। और वो 10 सामान का बिलिंग करवाने के लिए हम 1 घंटे से लाइन में खड़े थे एंड पापा उसके बिना जाने भी नहीं वाले थे, तो हम खड़े ही थे। इसीलिए मेरे को नहीं पसंद यहाँ पे आना, बट ऑल्दो हमने एक्सप्लोर किया और मेरे को इतना मज़ा आता है ना पापा के साथ घूमने में एंड आई फेल्ट दैट रियली टुडे इट वाज माय डे। मम्मी को तो मैं भूल ही गई कि मम्मी का गिफ्ट लेने आई थी या मैं अपना दिन बनाने आई थी, बट इट वाज येस। तो उसके बाद हम लोग स्मार्ट बाज़ार से निकलने के बाद मेरे पापा ने बोला चलो हम लोग ना खाना भी खा लेते हैं, बट मैंने सोचा यार मम्मी को छोड़ के सभी मैं कर लूँ, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार मैं आज तो कुछ नहीं खाऊंगी। उसके बाद हम मतलब यहाँ पे इतना कम कम प्राइस का जो सामान मिलता है ना, ये पापा का अट्रैक्शन और खींच लेता है उसकी तरफ। एंड मेरे पापा ना आज फुल शॉपिंग मूड में थे, आई डोंट नो व्हाई। मम्मी ने ये सब मिस कर दिया, मम्मी को ठग के हम लोग आ गए हैं। एंड एज़ आई टोल्ड कि मैं मम्मी का गिफ्ट लेने आई थी, मम्मी के गिफ्ट लेने से ज़्यादा तो मैं अपने गिफ्ट पे फोकस करी थी, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर उसके बाद हम लोग स्मार्ट बाज़ार से निकल गए इतना देर की शॉपिंग करने के बाद। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब हम लोग अपना मम्मी का जो केक है, मदर्स डे का केक है, वो हम लोग लेने चलते हैं। एक्चुअली ना हम कभी भी इतना ज़्यादा ना मम्मी के लिए कुछ नहीं करते थे, बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि फ्यूचर के लिए आप जितना भी सोचोगे ना आपका प्रेजेंट जो है ख़राब ही होगा, बिकॉज द थिंग्स डजंट गो एज यू प्लान। अनप्लान्ड थिंग्स आर मच बेटर दैन वॉट यू प्लान, आई फील दैट, आई पर्सनली फील दैट। उसके बाद ना पहले मैं नहीं किया करती थी अपनी मम्मी के लिए उतना, बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई मेरी मम्मी मेरे लिए कितना करती है और मैं ये दो तीन चीज़ अपनी मम्मी के लिए नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए मॉल से एंड इट वाज सो बड़ा मॉल, यहाँ पे भी केक मिलता है बट यहाँ का जो केक है ना वो मुझे एकदम नहीं पसंद। तो इसीलिए हम लोग गए एक बेकरी में, बेकिंग बॉन्ड में, पर वहाँ का स्टोरी तो अलग ही था। इतना भीड़, आई डोंट नो, सारे ही जमशेदपुर के लोग आज ही निकल गए थे, नहीं पता क्यों। मदर्स डे था ऑब्वियसली इसीलिए, और संडे भी था आई गेस इसीलिए। अभी बेस्ट ब्लॉग बैडेस्ट ब्लॉग में कन्वर्ट होने जाता। तो येस गाइस, उसके बाद ये जो बेस्ट ब्लॉग है ना वो बैडेस्ट ब्लॉग में ही कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मेरी बहन इतनी ज़्यादा कलेशी है ये औरत, लिटरली अपना फ़ोन घुमा के आ गई थी। मीन्स हम लोग सोच रहे थे, हम लोग ना मॉल से आके हम लोग बैठ गए थे स्कूटी पे और हम लोग आधा रास्ता भी आ गए थे मॉल से, ठीक है। और उसके बाद ना मैं बोल रही हूँ कि बहन देख ले कि फ़ोन वगैरह है ना बैग में, तो उसने देख रही है और उसको पता चल रहा है कि एक फ़ोन तो गायब है, क्योंकि हमारे पास ना 3 फ़ोन है, मेरा, उसका और एक एक्स्ट्रा फ़ोन है हमारे पास, तो जिसे हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो वो गायब ही हो गया था भाई। और मैं तब सोच रही हूँ ये मोमेंट पे कि उस वीडियोस का क्या होगा भाई। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सच में वो फ़ोन गायब हो गया। और फिर मैंने उसको बोला कि भाई पॉकेट में देख, भाई पॉकेट में, मेरे पॉकेट में तो था नहीं क्योंकि मेरे पास पापा का फ़ोन था। एंड आई वाज लाइक कहाँ गया फ़ोन। एंड उसके बाद पता चल रहा है कि इस लड़की ने शॉपिंग बैग में रखा है। उसके बाद ना पापा को ये लड़की पूछ रही है कि पापा आपके पास है क्या, पापा इसलिए कहाँ गया। और मेरे को तो नहीं पता, मैं तो रोने ही लग गई थी। और फिर ये बोल रही नहीं वो ना शॉपिंग बैग में है, इसको खुद ही याद आ गया फिर। और फिर सब माहौल ठीक हुआ, नहीं तो मेरे को लगा आज तो मार पड़ने वाला दिन है, बैडेस्ट ब्लॉग कन्वर्ट हो जाता। तो उसके बाद हम लोग गए ये वाले बेकरी में, ब्रूबक बेकरी, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो हम लोग इस वाले बेकरी में गए थे। हम लोग ना ये वाले कैफ़े में ऑलरेडी आ चुके थे अपनी मम्मी के साथ, जब हमारा ना बोर्ड्स का टाइम चल रहा था तब हम लोग आए थे इस वाले कैफ़े में अपना जो ब्रंच है वो करने के लिए। तो एक्चुअली ना आज किसी भी केक शॉप में केक ही नहीं था, सब केक उठा के लेके चले गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें 4-5 ऑप्शंस मिले, हमने वहीं से चूज़ कर लिया, बिकॉज मेरे अंदर और हिम्मत नहीं थी कहीं पे भी घूमने की और केक फाइंड करने के लिए। बट केक इतना अच्छा था भाई। एंड देन वी केम होम। बस आज के लिए इतना ही। बोलो क्या